राहुल गांधी और कांग्रेस आज दावा करते हैं कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है और चुनाव आयोग इस वोट चोरी में उनकी मदद कर रहा है। राहुल गांधी के इस दावे को लेकर अलग अलग लोगों के अपने अपने विचार हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस काल की जब भारत का चुनाव वोटिंग डे पर सीधा बूथ के बूथ कैप्चर के लिए जाना जाता था। जहां बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाती थी, वहां काउंटिंग कैप्चर हो जाती थी। भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं था जहां चुनावी संबंधी हिंसा या इलेक्टोरल इरेगुलरिटीज नहीं दिखाई देते थे। बिहार के किस्से तो विश्व विख्यात थे, जहां वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग एक दोनों के पर्याय हुआ करते थे। बिहार के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे कि कैसे लालू के जंगल राज में आरजेडी के बाहुबली वोट चोरी किया करते थे। पर क्या आपको पता है कैसे कांग्रेस पार्टी पूरा इलेक्शन चुरा लिया करती थी? 1970 और 80 का दशक भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दौर। तब जनता लाइन में लगती थी और गुंडे बूथ पर कब्जा किया करते थे। असली वोटर को भगाया जाता था और सत्ताधारी पार्टी के गुंडे सैकड़ों नकली वोट डाल देते थे। इस प्रक्रिया को कहा गया बूथ कैप्चरिंग। पहला दर्ज मामला 1957 रचियाई गांव, बेगूसराय, बिहार। आरोप लगा कि कांग्रेस उम्मीदवार की तरफ से हथियारबंद गुंडे आए, लोगों को पीटा और पूरा का पूरा बूथ कब्जा कर लिया। उसके बाद ये सिलसिला थमा नहीं बल्कि सिस्टम में ही शामिल हो गया। गुंडे, पुलिस प्रशासन सब सत्ता के इशारे पर काम करने लगे और इन साजिशों का सबसे ज्यादा फायदा मिला कांग्रेस पार्टी को। हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसे तमाम किस्से हैं कि कैसे सत्ताधारी दल ने जनता के आदेश को झुठलाकर चुनाव अपने नाम किया। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला तो सबको पता ही है। कैसे इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनावी कैंपेन में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और फिर कोर्ट से जब उनका चुनाव रद्द हो गया तो उन्होंने देश पर इमरजेंसी थोप दी। लेकिन दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा किस्सा नहीं था जब इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सबका उपयोग किया। 1982 में उत्तर प्रदेश के गढ़वाल लोकसभा सीट, जो अब उत्तराखंड का हिस्सा है, उस पर उपचुनाव हुआ। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा, चंद्रमोहन सिंह नेगी। वहीं जनता की आवाज बनकर मैदान में उतरे पूर्व कांग्रेसी दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा। कौन थे एचएन बहुगुणा? कभी इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन इमरजेंसी के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और इंदिरा गांधी के खिलाफ खुलकर खड़े हुए। 1982 के गढ़वाल उपचुनाव में बहुगुणा की लोकप्रियता से कांग्रेस डर गई थी। पूरे पहाड़ी क्षेत्र में बहुगुणा की एक लहर दौड़ रही थी। लेकिन कांग्रेस को यकीन नहीं हो रहा था कि चुनाव लड़कर जीता जा सकता है। उनको लगा कि चुरा लिया जाए। चुनाव के दिन 190 से ज्यादा बूथों पर कब्जा किया। पुलिस ने बहुगुणा समर्थकों को डराया, पीटा, वोट डालने से रोका। सरकारी मशीनरी को कांग्रेस के पक्ष में झोंक दिया गया। पोस्टल बैलेट्स में भी भारी धांधली हुई और नतीजा, बहुगुणा हार गए संदेहास्पद ढंग से। ये सिर्फ बहुगुणा की हार नहीं थी, ये लोकतंत्र की हार थी। लेकिन तब जो हुआ वह भारतीय राजनीति में शायद ही पहले कभी हुआ था। देश के तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त थे एसएल शक्धर, एक शांत और सख्त अधिकारी। उन्होंने गढ़वाल उपचुनाव में शिकायतों की गहन जांच करवाई और नतीजे पर पहुंचे कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था। परिणाम, एसएल शक्धर ने 1982 का गढ़वाल चुनाव काउंटरमेंट कर दिया। इस फैसले ने पूरे देश को चौंका दिया। चुनाव आयोग ने पहली बार इतनी बड़ी सख्त कार्रवाई की थी, वो भी सत्ता पक्ष के खिलाफ। दूसरा चुनाव हुआ, इस बार सख्त सुरक्षा में, और क्या हुआ? एचएन बहुगुणा ने कांग्रेस को भारी मतों से हराया। इस जीत ने साबित कर दिया, जब चुनाव निष्पक्ष हो तो जनता सच्चे नेता को चुनती है, ना कि सत्ता के दलालों को। गढ़वाल के चुनाव में तो इंदिरा गांधी को सबक मिला, लेकिन देश में जनता का चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास ढल रहा था। यूपी, बिहार, हरियाणा और पंजाब में तो हाल सबसे ज्यादा खराब थे। इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी के समय में बिहार और यूपी में कांग्रेसी नेताओं ने अपराधियों को संरक्षण देना शुरू कर दिया था। मोहम्मद शहाबुद्दीन, पप्पू यादव जैसे बाहुबली नेता, जो बाद में पार्टी बदलते रहे, उस समय कांग्रेस के इशारे पर बूथ कैप्चरिंग में लिप्त थे। दशकों तक यही हुआ। चुनाव के समय विपक्षी उम्मीदवार के वोटरों को धमकाया जाता, खुद उम्मीदवार को डराया जाता। चुनावी कैंपेन के दौरान बिहार में अक्सर विपक्षी उम्मीदवार की पत्नी को सफेद साड़ी तोहफे में दी जाने की एक प्रथा सी बन गई थी। एक तरह से ये भी प्रथा बन चुकी थी कि चुनावी मौसम आते ही गांव और कस्बों में हिंसा शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए 1987 में हरियाणा का मेहम कांड, जब लोकसभा उपचुनाव में बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग हुई। मेहम क्षेत्र में भारी चुनावी हिंसा हुई और खबरें आई कि आरोपियों को सरकारी संरक्षण मिल रहा था। ये सब राजीव गांधी के कार्यकाल में और उस समय के मुख्यमंत्री भजनलाल की देखरेख में हुआ। हालांकि मीडिया ने बड़े स्तर पर इसे कवर किया था, लेकिन कोई दोबारा चुनाव नहीं कराए गए। इस घटना ने भारतीय लोकतंत्र की साख को गहरा धक्का दिया था।
और कांग्रेस ये सब कैसे करती दोस्तों? तब एक तरह से पूरा सिस्टम ही एक पार्टी का था। अब मैं आपको बताता हूं कैसे कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कुर्सी पर अपने वफादार लोगों को बैठाकर खेल अपने पक्ष में मोड़ा। टीएन शेषन 1955 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में वे कैबिनेट सेक्रेटरी और प्रधानमंत्री कार्यालय में बेहद महत्वपूर्ण पदों पर रहे। राजीव गांधी के सबसे भरोसेमंद अफसरों में गिने भी जाते थे। 1990 में जब उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया तो इसे कांग्रेस का एक रणनीतिक कदम माना गया ताकि चुनाव आयोग में उनका आदमी बैठाया जा सके और चुनावी समीकरण सत्ता के अनुकूल बने रहे। सोचिए, एक लोकतंत्र में पीएम अपने मनपसंद और कैबिनेट सेक्रेटरी को इलेक्शन कमिश्नर बना देता है और कोई चू तक नहीं करता। क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं था? शेषन के बाद आए मनोहर सिंह गिल भी कांग्रेस के अनुकूल माने जाते थे। गिल पंजाब कैडर के आईएएस थे और उनकी नियुक्ति के समय भी यही सवाल उठे थे, क्या चुनाव आयोग में फिर से सत्ता हितैषी चेहरा लाया गया है? उनके कार्यकाल में कई विवादित फैसले हुए और रिटायरमेंट के बाद गिल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री बन गए। फिर आते हैं नवीन चावला। 1975 की इमरजेंसी पर उन पर गंभीर आरोप लगे थे, कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार और उनकी तो इंदिरा गांधी के परिवार से नजदीकी भी थी। 2009 में जब वे सीईसी बने तो विपक्ष ने कहा ये तो कांग्रेस के आदमी हैं, निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएंगे? उनके कई फैसलों पर यही आरोप लगा कि वे सत्ता के पक्ष में झुके हुए थे। दोस्तों, चुनाव आयुक्त के पद पर रहते हुए नवीन चावला ने क्या क्या किया, इस पर हमारा एक वीडियो भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जरूर देखें ये समझने के लिए कि नवीन चावला एक चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका में कैसे थे। कांग्रेस का फॉर्मूला एकदम साफ था, चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान में अपने भरोसे के लोग बैठाओ ताकि बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोटिंग, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग, इन पर या तो कार्रवाई धीमी हो या ना ही हो। तो दोस्तों, आज भारतीय राजनीति में वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन आरोप लगाने वालों ने अपने समय में इलेक्शन चुराए हैं। कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक इस देश के वोटिंग सिस्टम को अपने इशारों पर चलाया, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आती गई वैसे वैसे इस दल का पतन भी तेज हुआ। आज जब कोई ईवीएम पर सवाल उठाता है तो एक बार 1982 के गढ़वाल चुनाव को याद कर लीजिए। तब ईवीएम नहीं थी, कांग्रेस थी और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे हर उस भारतीय तक पहुंचाइए जिसे आज किंचित मात्र भी भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर संदेह हो। जय हिंद।